और अब आपको 9 सेकंड न्यूज में गणतंत्र दिवस परेड से जुड़ी खास तैयारियों की खबरें दिखाते हैं। दिल्ली में चल रही है रिपब्लिक डे परेड की तैयारियां। मंगलवार को परेड के लिए हुई फुल ड्रेस रिहर्सल के दौरान उत्तर प्रदेश की झांकी रही आकर्षण का केंद्र। राजधानी दिल्ली में कर्तव्य पथ पर हुई फुल ड्रेस रिहर्सल। इस दौरान जवानों का जोश हाई दिखाई दिया। थल सेना, नौसेना और वायुसेना की टुकड़ियों ने कर्तव्य पथ पर मार्च किया। गणतंत्र दिवस पर पहली बार तीनों सेना की महिला टुकड़ी परेड में होंगी शामिल। कई राज्यों की झांकियों के केंद्र में होंगी महिलाएं। 100 महिला सांस्कृतिक कलाकार पारंपरिक वाद्यों के साथ परेड का करेंगे आगाज। गणतंत्र दिवस पर पहली बार तीनों सेना की महिला टुकड़ी परेड में होंगी शामिल। फ्लाई पास्ट में गरजेंगे 51 विमान। इनमें लड़ाकू विमान, हेलीकॉप्टर और परिवहन विमान होंगे शामिल। भारतीय सेना की सिख रेजिमेंट के मेजर सरबजीत सिंह अपनी पत्नी के साथ गणतंत्र दिवस परेड में हुए शामिल। भारतीय तट रक्षक दल में असिस्टेंट कमांडेंट है पत्नी चुनौती शर्मा। 26 जनवरी को लेकर जम्मू कश्मीर में बढ़ाई गई है सुरक्षा। पाकिस्तान से लगती सीमा पर चौकसी बढ़ाई गई। घुसपैठ की आशंका को लेकर निगरानी रख रहे जवान। और चलिए 9 सेकंड न्यूज में कोर्ट से जुड़ी वो खबरें जिन पर पूरे देश की नजरें। ज्ञान वापस सर्वे रिपोर्ट मामले में आज आ सकता है फैसला। एसआई ने रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं करने के लिए दाखिल किया था प्रार्थना पत्र। दोपहर 2 बजे के बाद फैसला आने की उम्मीद। मथुरा की शाहिदगाह मस्जिद मामले की कल नहीं हुई सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करने वाली बेंच नहीं बैठी। अब 29 जनवरी को होगी मामले की सुनवाई। मुख्तार के खिलाफ फर्जी शस्त्र मामले की सुनवाई आज है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बांदा जेल में होगी पेशी। 35 साल पहले फर्जीवाड़ा कर दोनाली बंदूक का लाइसेंस प्राप्त करने का आरोप है। दिल्ली के पूर्व मंत्री सत्येंद्र जैन की जमानत पर आज सुप्रीम कोर्ट से आ सकता है फैसला। स्वास्थ्य आधार पर सत्येंद्र जैन को मिली थी अंतरिम जमानत। ईडी की दोबारा गिरफ्तारी की मांग। दिल्ली वक्फ बोर्ड में भर्ती से जुड़ी अनियमितता के मामले में राउंड एवेन्यू कोर्ट में होगी सुनवाई। सीबीआई के द्वारा दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेकर सुनवाई कर रही है राउंड एवेन्यू कोर्ट। आप सांसद संजय सिंह के करीबी सर्वेश मिश्रा की जमानत अर्जी पर आज आ सकता है फैसला। दिल्ली शराब नीति मामले की राउंड एवेन्यू कोर्ट में चल रही सुनवाई। यूपी के मुरादाबाद कोर्ट में पेश हुई एक्ट्रेस अमीषा पटेल 2017 के धोखाधड़ी मामले में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई गई है। शादी में डांस के लिए 11 लाख रुपए लेकर नहीं पहुंची थी अमीषा। और चलिए अब अलग अलग राज्यों से जुड़ी खबरों की बात करेंगे 9 सेकंड न्यूज। मुंबई के मीरा रोड इलाके में उपद्रवियों ने की तोड़फोड़। श्रीराम नाम के झंडे वाली गाड़ियों पर पथराव किया गया। पीड़ित परिवार ने एबीपी न्यूज से बातचीत कर अपनी आपबीती बताई, दर्द साझा किया। मीरा रोड के नया नगर में दंगाइयों पर बुलडोजर का एक्शन। योगी मॉडल की तर्ज पर मुंबई में भी दंगाइयों पर हुई कार्रवाई। अवैध निर्माण और अवैध कब्जों पर भी कार्रवाई की तैयारी। यूपी के मुजफ्फरनगर के जागा हेडी टोल पर चल रही महापंचायत खत्म हो गई है। आश्वासन के बाद धरने से उठे हैं किसान। भाकियू प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा, एडीएम को सौंपा किसानों की मांग का ज्ञापन। मथुरा में श्री कृष्ण जन्मस्थली गेट के सामने छाया गौतम का धरना। लड्डू गोपाल को जन्मस्थली परिसर ले जाने से रोकने पर नाराजगी। सुरक्षा कर्मियों ने नहीं दी थी इजाजत। अखिल भारत हिंदू महासभा की जिला अध्यक्ष हैं छाया गौतम। अपने समर्थकों के साथ जन्मस्थली पहुंची थी छाया। पुलिस अधिकारियों ने समझा बुझाकर धरने से हटाया। केबल ऑपरेटर्स का पंजाब सरकार पर आरोप। एसोसिएशन के प्रधान सनी गिल बोले, उनके बिजनेस को हथियाना चाहती है सरकार। 2 केबल ऑपरेटर्स पर आप विधायक की शह पर हमला हुआ। यूपी के बुलंदशहर में ठेकेदार पर भड़के बीजेपी विधायक प्रदीप चौधरी। टंकी के निर्माण काम में घटिया सामग्री का आरोप। शिकायत मिलने पर जांच के लिए पहुंचे थे विधायक। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में मनाया जा रहा है हालड़ा पर। भूत प्रेतों से बचने के लिए लोग जलाते हैं मशाल। हवन पूजन के बाद ग्रामीणों ने निकाला जुलूस। मध्य प्रदेश के नक्सल प्रभावित इलाकों का एक युवक 15 साल के बाद अपने घर लौटा है। युवक को मृत समझकर परिजनों ने कर दी थी 13वीं। अब परिवार में खुशी का माहौल। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग 2023 का रिजल्ट घोषित। 251 अभ्यर्थियों को किया गया है सफल घोषित। पीसीएस मेंस में चयनित हुए थे 167 पुरुष और 84 महिला अभ्यर्थी।
जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में म्यूजिकल कॉन्सर्ट का आयोजन हुआ। कला, सांस्कृतिक और भाषा एकेडमी ने करवाया कार्यक्रम के जरिए पेश की गई जम्मू कश्मीर की संस्कृति। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में धलेश्वरी उत्सव का आयोजन। मुख्यमंत्री माणिक साह ने समारोह का किया उद्घाटन। गणतंत्र दिवस के मौके पर करवाया गया आयोजन। दिल्ली एनसीआर में शीतलहर का प्रकोप है। राजधानी में 13 साल के बाद जनवरी महीने में पड़ रही इतनी ज्यादा ठंड, ठिठुरन से बचने के लिए अलाव का लिया जा रहा सहारा। दिल्ली में सर्दी का सितम जारी। 29 जनवरी तक छाया रह सकता है घना कोहरा। आज और कल 2 दिन में आ सकता है बहुत ज्यादा कोहरा। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। यूपी के रायबरेली में पेड़ से टकराई कार, तेज रफ्तार की वजह से हादसा हुआ। हादसे में 2 लोगों की मौत, 4 लोग गंभीर रूप से घायल। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।